दिल्ली के एक खूबसूरत घर में सुबह की किरणें खिड़की से झांक रही थी। अर्नब सिंह राय अब एक प्यारा सा पापा बन चुका था। अपने बिस्तर से उठा और किचन की तरफ बढ़ा। वह खुशी कुमारी गोयल, जो अब खुशी सिंह राय थी, अपने बच्चों 8 साल के आरब और 6 साल की आरुषि के लिए नाश्ता बना रही थी। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्नब जी, जरा इन दोनों को उठाइए ना, स्कूल के लिए तैयार होना है। हाँ हाँ मिसेस राय, आपकी आज्ञा सराखों पर, अर्नब ने मजाक में कहा और बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ा। अर्नब ने दरवाजा खोला तो देखा आरब और आरुषि बिस्तर पर नहीं थे। ये दोनों कहाँ गायब हो गए, अर्नब ने सोचा। तभी पीछे से बू की आवाज आई। आरब और आरुषि अलमारी के पीछे छुपे थे और हंसते हुए बाहर कूद पड़े। पापा, आप डर गए ना, आरब ने हंसते हुए कहा। हाँ, पापा को डराओ मत, वरना वो ऑफिस में सबको डांट देंगे, आरुषि ने अपनी छोटी सी आवाज में मजाक किया। अर्नब ने दोनों को गुदगुदी कर दी और कहा, अच्छा अब तैयार हो जाओ, वरना मम्मा के लड्डू नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही दोनों भागकर बाथरूम की तरफ दौड़े। सब टेबल पर बैठे। खुशी ने पराठे और दही रखे और आरब ने शरारत शुरू कर दी। उसने अपनी प्लेट में से एक पराठा उठाया और आरुषि की तरफ फेंक दिया। ये ले तेरा फ्लाइंग पराठा, आरब ने चिल्लाया। आरुषि ने हंसते हुए जवाब दिया, और ये तेरा दही वाला रॉकेट, और उसने चम्मच से दही उछाल दिया। अर्नब और खुशी बस हंसते रहे। बस करो तुम दोनों, वरना स्कूल बस छूट जाएगी, खुशी ने प्यार से डांटा। मम्मा पापा को भी मस्ती करनी चाहिए, आरब ने कहा। अर्नब ने एक पराठा उठाया और खुशी की तरफ देखकर कहा, तो फिर ये लो मम्मा का स्पेशल पास, और हल्के से पराठा खुशी की प्लेट में रख दिया। सब हंस पड़े। अर्नब बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने गया। रास्ते में आरब ने कहा, पापा आज हमारा टैलेंट शो है, मैं डांस करूंगा और मैं गाना गाऊंगी, मम्मी वाला गाना, तुम ही हो, आरुषि ने उत्साह से कहा। वाह मेरे दोनों सुपरस्टार, शाम को हम सब देखने आएंगे, अर्नब ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बस आ गई और दोनों बाय पापा बोलकर बस पर चढ़ गए। शाम को स्कूल में अर्नब और खुशी पहुंचे। आरब का डांस शुरू हुआ। वो माइकल जैक्सन के स्टाइल में बीट इट पर नाचा। उसकी मूनवॉक देखकर खुशी चिल्लाई, वाह मेरा बेटा। फिर आरुषि की बारी आई। उसने अपनी प्यारी सी आवाज में तुम ही हो गाया। उसकी मासूमियत देखकर अर्नब की आंखें नम हो गई। गाना खत्म होते ही सबने तालियां बजाई। खुशी ने अर्नब से कहा, ये दोनों तो हमसे भी बेहतर है। अर्नब ने खुशी का हाथ थामते हुए कहा, हाँ क्योंकि इनकी मम्मी बेस्ट है। घर लौटते ही आरब और आरुषि ने प्लान बनाया, आज रात पिकनिक होगी लिविंग रूम में। खुशी ने चादर बिछाई और अर्नब ने पिज्जा ऑर्डर किया। चारों ने मिलकर लिविंग रूम में टेंट बनाया, सोफे और कुशन से। पापा आप कहानी सुनाओ ना, आरुषि ने कहा। ठीक है, अर्नब ने शुरू किया। एक बार की बात है, एक शेर और शेरनी थे जिनके 2 प्यारे बच्चे थे। एक का नाम आरब, दूसरी का आरुषि। पापा ये तो हमारी कहानी है, आरब हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि तुम दोनों हमारे जंगल के राजा रानी हो, खुशी ने कहा और दोनों को गले लगा लिया। रात गहरी हुई। पिज्जा खाने के बाद चारों टेंट में लेट गए। आरब ने कहा, मम्मा पापा आप दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो और तुम दोनों हमारे लिए पूरी दुनिया हो, खुशी ने प्यार से कहा। अर्नब ने लाइट बंद कर दी और कहा, सपनों में मिलते हैं मेरे सुपरस्टार्स। चारों की हंसी और प्यार से भरी आवाजें धीरे धीरे शांत हुई और घर में बस खुशी का माहौल छा गया। पिछली रात पिकनिक के बाद सुबह हुई। अर्नब और खुशी अभी सो रहे थे, लेकिन आरब और आरुषि की आंखें खुल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए प्लान बनाया। चलो मम्मा पापा को सरप्राइज देते हैं, आरब ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, आरुषि ने उत्साह से जवाब दिया। दोनों किचन में घुसे। आरब ने फ्रिज से ब्रेड निकाला और आरुषि ने जैम की बोतल पकड़ ली, लेकिन मस्ती तो बनती थी। आरब ने ब्रेड का टुकड़ा हवा में उछाला और कहा, ये है फ्लाइंग सैंडविच। आरुषि ने हंसते हुए जैम उसकी तरफ फेंका और देखते ही देखते किचन में जैम और ब्रेड का मेला लग गया। तभी अर्नब की नींद खुली। वो किचन की तरफ आया और देखा कि दोनों बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। ये क्या तमाशा है, अर्नब ने नकली गुस्सा दिखाते हुए पूछा। पापा ये आपका सरप्राइज ब्रेकफास्ट है, आरब ने हंसते हुए कहा। खुशी भी आ गई और बोली, अरे वाह, मेरे शेफ ने तो कमाल कर दिया। चलो अब मिलकर साफ करते हैं, फिर नया ब्रेकफास्ट बनाते हैं। चारों ने मिलकर किचन साफ किया और खुशी ने प्यार से पैनकेक बनाए। नाश्ते के बाद अर्नब ने कहा, चलो आज छुट्टी है, पार्क चलते हैं। आरब और आरुषि खुशी से उछल पड़े। पार्क पहुंचते ही दोनों झूले की तरफ भागे। पापा मुझे ऊंचा झूलाओ, आरुषि ने कहा। अर्नब ने उसे झूले पर बिठाया और धीरे धीरे झुलाने लगा। दूसरी तरफ आरब एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मम्मा देखो मैं मंकी बन गया, आरब ने चिल्लाते हुए कहा।
खुशी हंस पड़ी। हाँ मेरा मंकी किंग, जरा संभल के। तभी आरुषि ने एक आइडिया दिया, चलो पिकनिक गेम खेलते हैं, ढूंढो और खाओ। उसने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली और पार्क में कहीं छुपा दी। अर्नब, खुशी और आरब को ढूंढना था। चारों ने मिलकर पार्क में दौड़ भाग की और आखिर में अर्नब को चॉकलेट मिली। ये मेरी जीत है, अर्नब ने मजाक में कहा, लेकिन फिर चॉकलेट 4 हिस्सों में बांट दी। दोपहर को घर लौटते ही डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने खुशी की मम्मी गरिमा और अर्नब की नानी दिव्यानी खड़ी थी। नानी और बड़ी नानी आरब और आरुषि चिल्लाते हुए उनसे लिपट गए। हम तुम सबके लिए सरप्राइज लेकर आए हैं, नानी ने कहा। अर्नब की नानी ने कहा और एक बड़ा सा बैग खोला। उसमें से ढेर सारी मिठाइयाँ, खिलौने और बच्चों के लिए नए कपड़े निकले। वाह नानी, आप तो सुपर कूल हो, अरब ने कहा। और बड़ी नानी, आपके साथ तो मजा ही मजा है, आरुषि ने कहा। खुशी ने गरिमा को गले लगाया और कहा, अम्मा आप लोग आए तो घर में रौनक आ गई। अर्नब ने भी अपनी नानी के पैर छुए और बोला, आपके बिना तो सब अधूरा सा लगता है। अर्नब की नानी और खुशी की अम्मा के आने से घर में उत्सव का माहौल बन गया। खुशी ने किचन में जाकर ढेर सारी पकवान बनाने शुरू किए, समोसे, जलेबी और बच्चों के लिए चॉकलेट केक। आरब और आरुषि ने ड्राइंग रूम को सजाया। रंग बिरंगे गुब्बारे और पेपर चैन से पूरा कमरा चमक उठा। पापा अब डीजे बनो, आरब ने कहा। अर्नब ने फोन पर म्यूजिक चालू किया और बदतमीज दिल गाना बजने लगा। सब नाचने लगे। अर्नब ने खुशी का हाथ पकड़ा, आरब ने आरुषि को घुमाया और बड़ी नानी नानी भी थिरकने लगी। अरे हम बूढ़े नहीं हुए अभी, बड़ी नानी ने हंसते हुए कहा। हाँ, हम तो तुम सबके साथ जवान हैं, नानी ने कहा। पार्टी देर तक चली और हंसी मजाक से घर गूंजता रहा। रात को खाना खाने के बाद सब सोफे पर बैठे। आरब और आरुषि बड़ी नानी और नानी के पास लेट गए। नानी एक कहानी सुनाओ ना, आरुषि ने कहा। गरिमा ने शुरू किया। एक बार की बात है, एक छोटा सा परिवार था। एक प्यारा सा पापा, एक प्यारी सी मस्ती भरी मम्मी और 2 शरारती बच्चे। वो सब मिलकर हर दिन मजे करते थे। नानी ये तो हमारी कहानी है, आरब ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्योंकि तुम सब मेरे लिए सबसे खास हो, नानी ने प्यार से जवाब दिया। अर्नब और खुशी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अर्नब ने कहा, खुशी ये परिवार हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हाँ अर्नब जी, और ये खुशी हमेशा बनी रहेगी, खुशी ने जवाब दिया। रात गहरी होने से पहले आरब और आरुषि ने आखिरी शरारत की। उन्होंने अर्नब और खुशी के तकिए के नीचे छोटे छोटे नोट छुपाए। अर्नब के लिए नोट्स था, पापा आप हमारे सुपर हीरो हो, और खुशी के लिए नोट था, मम्मा आप हमारे लिए सबसे बेस्ट हो। सुबह जब नानी जाने लगी तो आरब और आरुषि ने उन्हें गले लगाया। जल्दी वापस आना, ठीक है, दोनों ने एक साथ कहा। हाँ मेरे राजा रानी, हम जरूर आएंगे, नानी ने वादा किया। अर्नब और खुशी ने बच्चों को गोद में उठाया और चारों ने खिड़की से हाथ हिलाकर नानी को बाय कहा। घर में फिर से वही प्यार और मस्ती का माहौल छा गया। अर्नब और खुशी ने एक दूसरे को प्यार से देखा और गले लगा लिया। दोस्तों कहानी यही खत्म होती है। अगली कहानी आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो में एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।